Hello बच्चों, let's read this question. The question says that it's a single correct answer type question. Let x naught y naught be the solution of the equations 2x power ln 2 is equal to 3y power ln 3, 3 ln 3 power ln x is equal to 2 power ln y. Then x naught is, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1/6, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन 1 है हमारी, इसके हम दोनों साइड ln ले लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो हो जाएगी फिर ln 2 इंटू ln 2x इज इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3y, कुछ इस तरह हो जाएगी। और हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ln 2, हमारे पास ln की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ln a b लिखा हुआ है हमारे पास, उसे हम लिख सकते हैं ln a प्लस b। तो यहाँ अगर हम 2 को a मान लें और x को b मान लें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है ln 2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y। कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे। अब हम इक्वेशन 2 है हमारे पास यहाँ पर 3 पावर ln x इज इक्वल टू 2 पावर ln y। तो अगर हम इसके भी दोनों साइड ln ले लें तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है फ्रॉम 2 ln x ln 3 इज इक्वल टू ln y इंटू ln 2। यहाँ से हम ln x की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से ln x की वैल्यू ln y ln 2 डिवाइडेड बाई ln 3 और ये x की वैल्यू ln x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन हमारी इस वाली इक्वेशन में रखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी ln 2 ब्रैकेट ln 2 ln x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ln y ln 2 डिवाइडेड बाई ln 3 इज इक्वल टू ln 3 ब्रैकेट में ln 3 प्लस ln y। यहाँ से हम बच्चों अगर ln y की वैल्यू एक साथ ले लें, ln y की वैल्यू हम एक साथ लिखें अगर, तो ये हो जाता है हमारे पास ln 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 3 माइनस ln 3 इज इक्वल टू ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन की ln y, एलसीएम ले लेंगे। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगी ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर ln 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 3, ये आ जाएगी हमारे पास। और इक्वल में है हमारे पास ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, एल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ln 2 माइनस ln 3 स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ln 3 माइनस ln 2 स्क्वायर है। तो अगर इसे हम थोड़ा इस कुछ इस तरह से लिख दें कि ln y ब्रैकेट ln 2 ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि क्या होगा कि ln 3 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा कि अब ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर जो है हमारा दोनों साइड कट जाएगा और हमारे पास ln y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln 3
बिकॉज ये ln3 जो है हमारे ये वाला, इसे हम आर एस में ले जाएंगे तो -3। अब हम जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम ये जो पावर होती है इसे एक ही पावर में लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ln y = ln3 - 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 - 1, तो y क्या हो गया, y हो गया हमारे पास 1/3। हम y हो गया हमारा 1/3। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास ln x गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम ln y की वैल्यू रख दें, सो आइए y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम। तो जब हम इस इक्वेशन में ln y की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2, 1/2 आ जाती है हमारे पास। हमसे क्या पूछा, हमसे यहाँ क्या कहा गया था कि x नॉट और y नॉट क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं कि x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/3 है। और हमसे पूछा है कि x नॉट क्या है, तो x नॉट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाएगी यहाँ पर, और y नॉट की वैल्यू होगी 1/3। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन थर्ड 1/2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।